हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। सो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको आप PYQs बोलते हो, उसकी सीरीज स्टार्ट की है। उसमें आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो मिल चुकी है और अभी हम लोग मैग्नेटिज्म की वीडियो करने वाले, ठीक है। इसके साथ साथ IT और सारे साइंस के चैप्टर की वन शॉट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल कर दी गई है। प्लेलिस्ट आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन जो भी लास्ट में मिलती है, एंड स्क्रीन वो एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेना, लास्ट में एंड स्क्रीन आपको मिलती है, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो डायरेक्ट जाकर के चैनल पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अभी ये सीरीज अगर कंप्लीट कर ले तो उसके बाद तुमको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के कवर करूँगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 2 के लिए, वो मैं दोनों कवर करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर काफ़ी इजी और थ्योरेटिकल टाइप है, तो इस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो हर टाइप के क्वेश्चंस डील करेंगे, 1 मार्कर से लेकर के 2 मार्कर, 3 एंड 5 मार्कर के क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो आज का। और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। चलिए सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ करेंट। अब 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला, यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई, और बी, गिवन बाय अ सेल, ठीक है। तो आपको बताना है कि नेम द टाइप ऑफ करेंट। तो टाइप ऑफ करेंट क्या होता है, आपको पता है कि जो भी हमारे हाउस होल्ड में आता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, जो कि क्या होता है, जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। और एक सेल जो है आपको डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। AC करंट एक हाई लेवल का करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमारे घर तक आता है, और DC एक शॉर्ट लेवल तक का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। और देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। मैंने आपको लिख के भी दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर इसका मैं PDF अगर प्रोवाइड कर सकता हूँ मे बी, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 2, स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विथ करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन किया था ऑरेस्टेड ने। हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट अगर याद होगा तो आपको पता है कि उसमें क्या किया था उन्होंने, कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। कंपास रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट पास करके वो कुछ तो कर रहे थे, जिससे कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया, और स्टेट ने उसको देखा और उसको क्या घोषित कर दिया, दैट इज की इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। यही बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। MFL जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोग किस चीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है। तो डिवाइस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स लिख के नहीं आना, डिवाइस पूछ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग कंपास नीडल का यूज़ करते हैं, कंपास नीडल का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कंपास नीडल का यूज़ करते हैं वहाँ पे, आयरन फिलिंग्स मत लिख के आना, ठीक है। यही एग्जैक्ट लिख के आना जो मैंने आपको बताया कि कंपास नीडल डिवाइस पूछ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इन गिवन फिगर। तो देखो मैग्नेट है और इसमें पोल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने क्या बताया है आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो जाकर के। अगर इसमें क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो जाकर के। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है, मे बी प्लेलिस्ट मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर के देख लेना, ठीक है। वीडियो इसकी उठा करके चैनल पे सर्च करो, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि दैट इज कि आइडेंटिफाई करना है अगर पोल, तो हमको पता है कि किसी भी, हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं कि जो आपको पता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है फील्ड लाइंस, दैट इज नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ होता है साउथ पोल में, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। और इधर से ये ऐसे करके बन रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, वेयर ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो बोथ पोल्स फेसिंग ईच अदर रिप्रेजेंट साउथ पोल इन नेचर एज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। इसको छोड़ो, जो मैंने बताया वो क्या था, थ्योरी तो बाद में PDF पढ़ लोगे। मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ से हमेशा ओरिजिनेट होकर के साउथ के तरफ जाता है, तो आप इजीली बता दोगे कि पोल्स कहाँ पे है ना। तो कुछ यहाँ से ही सारी MFL ऐसे ओरिजिनेट होगी ना, ठीक है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इजी पीजी सा क्वेश्चन है। कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चंस मैं 1 मार्कर आपको करवाऊंगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप्स हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फॉलोइंग केस। आपको क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, कैसे बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको एक बार रिमेंबर करो तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, या तो वीडियो जाके देखो। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट रूल बोलता है कि इफ वी हैव गिवन फोर्स ऑन द कंडक्टर एंड द करंट, देन वी कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और बोल सकते हो कि होल्ड द थ्री फिंगर्स, द मिडिल फिंगर, थंब एंड द और द इंडेक्स फिंगर such that the thumb represent the force on the conduction or motion, and then after your that is your middle finger will represent what, then it will represent the current, and your index finger will represent current। ऐसा होता है ना फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चलो, तो यहाँ पे आपको पता है कि फोर्स ऊपर की तरफ है, करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से हाथ को रखो और इस टाइप से जा रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। तो क्या हो रहा है, फोर्स ऊपर, करंट किस साइड जा रहा है, फोर्स ऊपर है ना, करंट किधर जा रहा है आपका, दैट इज इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब हम लोग को पता है कि उस केस में क्या होगा, दैट इज करंट जो है इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वो होगा अलोंग जेड एक्सिस के, या फिर अंदर के तरफ होगा, याद रखो। ये आपकी उंगली है, कुछ इस टाइप से मैं समझाता हूँ, ये लेते हैं, ठीक है, ये उंगली इस टाइप से, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये अंदर की तरफ एक उंगली आपको जाते हुए दिखेगा, जैसे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, ठीक है। जिसको मैंने मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड, तो इसीलिए जेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलोगे, इनवर्ड्स है या फिर अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग केस। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। देखो ये फोर्स है और ये जो है आपका दैट इज क्या है, इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एक बार यहाँ पे अगर जैसे ही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड रूल आप खुद से ट्राई कीजिए, और जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, आप हर चीज को प्रैक्टिकली टेस्ट करो, तब आपको समझ में आएगा। तो यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप यहाँ पे पाओगे कि आपका जो करंट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट थिंग, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। EMI पे क्या देना है आपको, एक एप्लीकेशन बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का, ठीक है। तो हम लोग EMI से क्या करते हैं, करंट का यूज़ कर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके, है ना, क्या करते हैं, करंट को इंड्यूस करवाते, करंट को बनाते हैं ना। चलो, तो वो क्या होता है, जनरेटर, जनरेटर में हम लोग EMI का ही यूज़ करते हैं। और EMI किसने दिया था, माइकल फैराडे। EMI वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया था, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। और क्या था, इसका एक यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, जहाँ से जनरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर, और ये ब्लू लाइन्स इज नथिंग, ये थोड़ी सी वर्ड में लिखते वक्त ये कुछ जो है वो अंडरलाइन ऐसे हो गई है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना है। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिकेटेड बाय डायरेक्शन ऑफ थंब एंड फोर फिंगर। क्या बोला है कि नेम जो फिजिकल क्वांटिटी बताइए विच आर इंडिकेटेड बाय डायरेक्शन ऑफ थंब एंड फोर फिंगर इन द लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आपका थंब जो है इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ये देखो ये थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। फोर फिंगर जो है आपका दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड को, और जो भी ये वाला है आपका इन मिडिल फिंगर, वो किस चीज़ को डायरेक्ट करेगा, वो दैट इज करंट को। तो ये फादर मदर चाइल्ड ऐसे करके याद रख सकते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिसको बोलते हैं, पॉजिटिवली अल्फा चार्ज पार्टिकल जो है प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट इन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में किया गया, वेस्ट में, और डिफ्लेक्ट जो हुआ वो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ बाय मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किधर होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड। तो आपको इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बड़े से लिख के रखा है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्टेड किया गया टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन टुवर्ड नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि अप्लाइंग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाने पे
कि वो क्या होगा, अपवर्ड, दैट विल बी अपवर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यहाँ पे बस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है इस क्वेश्चन में एंड देन इट विल बी वेरी इजी। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। द डायग्राम शोज अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर फॉर्मिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरोस, मार्क द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द आयरन कोर। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया गया है, इस आयरन कोर में आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मानना है। तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे, एक रूल आता है, क्लॉक फेस रूल, है ना, क्लॉक फेस रूल, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वीडियो में जाके देख लेना। और जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए पॉइंट जो है वो क्या है, साउथ पोल, और बी पॉइंट है नॉर्थ पोल। क्यों है, क्योंकि देखो ए पॉइंट के पास क्या है, ये ए पॉइंट के पास है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जहाँ पे है तो वो साउथ पोल बनता है ना, करंट का। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या बनता है, नॉर्थ पोल। तो क्लॉकवाइज जहाँ वो साउथ पोल, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है, वेरी गुड। क्लॉक फेस रूल से पता चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाउ यू विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिलो डायग्राम, ठीक है, तो कैसे डिजाइन। तो यहाँ पे मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगा सकते हो या फिर क्लॉक फेस रूल भी लगा सकते हो, ठीक है, वेरी इजी। अब वही एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का आपको यहाँ पे फंडा पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एंटी क्लॉकवाइज करंट इज सोलिनॉइड, ठीक है। चलो देखो अब क्या बोला है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड एंड, ये जो है आपको बता रहा है कि दैट इज जैसा कि हम लोग कर रहे थे ना मैक्सवेल के रूल में, वैसा ही कि आपको हाथ में अपना सोलेनॉइड रखना है और कर्ल कर लेना है अपना फिंगर को, और कर्ल ऐसे करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में जो है आपका जो है थंब जो है, कर्ल जब हाथ को करोगे सोलेनॉइड पर रख के तो थंब जो है किसका, करंट का डायरेक्शन बताएगा, एक्सटेंडेड, ठीक है। और आपको दिखेगा कि इमर्ज हो रहा है फील्ड लाइन फिर, ठीक है। देन इन केस ऑफ सोलेनॉइड विच नॉर्थ पोलैरिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो क्या करेगा, थंब जो है इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इमर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जहां से इमर्ज कर रहा है, जहां से निकल रहा है, और वही क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नॉर्थ पोल, और अनदर वन क्या हो जाएगा, साउथ पोल। इजी है, बहुत ही इजी है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बस समझाता हूँ। क्या है कि हाथ में सोलेनॉइड को रखो, सोलेनॉइड को हाथ में रखो, अब आपका थंब जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करेगा वो आपका होगा दैट इज करंट का डायरेक्शन। और करंट का डायरेक्शन जैसे ही पता चला तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, और जैसे ही पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से ओरिजिनेट कर रही है वो नॉर्थ पोल है, और जहाँ से पे खत्म हो रही है वो साउथ पोल है बाय कन्वेंशनली, ठीक है। 11 हो गया। चलो 12 नंबर, अ स्टीडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ए बी, कोई भी कंडक्टर ए बी है वहाँ पे स्टीडी करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। विल द करंट बी इंड्यूस्ड इन अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर, ये पूछ रहा है कि अगर स्टीडी करंट है एक 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है कंडक्टर के ए बी के थ्रू, देन विल द करंट बी इंड्यूस्ड इन सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो ये क्या होता है, नो। ये देखो सर्कुलर वायर है, यहाँ से जा रहा है, क्यों नहीं होगा, बिकॉज सर्कुलर वायर इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टीडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो मेंटेन्ड है। तो यहाँ से जो है वहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं होगा, जैसे इस पर्टिकुलर वायर में हो रहा है तो उसे कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखा गया है, दूर रखा गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा करंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड डोमेस्टिक सर्किट टू ओवरलोडिंग। तो ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। 5, द डायग्राम शोज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट टू इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड। जो डायग्राम है आपको समझा रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनटू पेज, ठीक है। तो ये आपको बोला गया यहाँ पे। फिर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इफ एनी केस बीम पासेस थ्रू अ फील्ड। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किधर होगा इफ एनी एज द बीम पासेस थ्रू द फील्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, सिंपली कि डायग्राम आपको दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा जो बीम पास करता है फील्ड में। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट टू लेफ्ट, है ना, क्या है, राइट टू लेफ्ट है। एज इलेक्ट्रॉन बीम इंटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बीम इंटर कर रहा है, और राइट टू लेफ्ट जो है करंट है, ठीक है। तो क्या कर एंड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। चलिए, सो अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जैसे ही लगाओगे तो फोर्स इज परपेंडिकुलर, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर होता है फ्लो ऑफ करंट के, फोर्स जो है परपेंडिकुलर होता है फ्लो ऑफ करंट के, फ्लो ऑफ
करंट के वो परपेंडिकुलर है इन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो सो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ पेज, एकदम नीचे बॉटम ऑफ पेज की तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इस पर एक बार तुम खुद भी देख लेना, बहुत ही इजी है। इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। बस इजीली है, आपको पता होना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन किधर है, बीम का डायरेक्शन किधर है। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और आराम से आप पाइए कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हुए होंगे बॉटम की तरफ, ठीक है। चलिए ईजी है। 16, 17, 18, 19, 20 अभी ये क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर 2 मार्कर वाले करेंगे। चलो 16 का स्टार्ट करते हैं। 16 बोला हाउ कैन यू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आप कैसे बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है गिवन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ऑफ वायर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम वायर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे वायर से दूर चलते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो क्या होता है, वो भी डिक्रीज करने लगता है। डिस्टेंस इंक्रीज करो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है। तो क्या होता है ना वहाँ पे कि डिक्रीज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल क्लियरली शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। आप वहाँ पे कंपास लगा दो और आपको पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। पोल्स में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है हाँ पोल्स पे। तो जैसे जैसे दूर चलते जाओगे वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। 17 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हेल्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर पे करंट कैरिंग वायर को लिया गया स्ट्रेट और उसको रखा गया है परपेंडिकुलरली एंड करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है क्या, दैट इज कंडक्टर में करंट पास कर रहा है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ राइट हैंड थंब रूल जैसे ही लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द गिवन कंडक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है मैक्सवेल का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 इफ एन सर्कुलर वायर हैज n टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स n है सर्कुलर वायर का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द n टाइम्स लार्ज एज लार्ज प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न। तो क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी n टाइम्स लार्ज होता है, जो कि अगर एक रखते तो उस पर n रहता तो n टाइम्स उससे ज़्यादा है n टर्न्स में, ठीक है। तो जस्टिफाई करना है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग टर्न बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, नेम एनी टू अप्लायंसेस विच बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रूम हीटर और गीजर पता ही है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे पास करता है मैग्नेटिक फील्ड से वो डायरेक्ट करता है साउथ टू नॉर्थ हॉरिजेंटल प्लेन पे, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन विल बीम डिफ्लेक्ट, तो बीम किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा इलेक्ट्रॉन बीम विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये सब प्रैक्टिकली बेस्ड है, आप एकदम ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ों को और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन में क्वेरी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब 2 मार्कर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर 3 एंड 5 मार्कर के क्वेश्चन को भी देखेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। चलो अभी तक थके नहीं हो ना, अगर थक गए हो तो प्लीज़ जग जाओ क्योंकि हम लोग को अब स्टार्ट करना है 2 मार्कर क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये 2 मार्कर के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर 2 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 22-23 नंबर पे आपको नहीं जानना है, आपको सबसे पहले जाना है, ठीक है। चलिए क्या है कि इन गिवन मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए बी और सी। आपके पास एक डायग्राम दिया है जिसमें एक बार मैग्नेट है 3 पार्ट्स में ए बी सी में डिवाइड किया हुआ है। नेम द पार्ट्स वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, और उस पार्ट बताइए जहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। और आपको बताना है हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफर एट दीज पार्ट्स। तो आपको पता है पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है और उससे दूर जाते जाते कम होते जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है पोल्स पे और दूर जाओगे तो क्राउड कम हो जाता है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा भैया, तो मैक्सिमम होगा ए और सी पॉइंट पे, क्राउड सबसे ज़्यादा है पोल्स पे। बी पे सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दैट इज़ मिनिमम, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग दूर चलते जाते हैं वहाँ पे क्राउड खत्म होते जाता है ना। चलिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। कंपास नीडल को प्लेस कर दिया करंट कैरिंग वायर के थ्रू। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस।
ठीक है, आपको इसमें फॉलोइंग केसेस में ऑब्जर्वेशन देना है और कुछ रीजंस देने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वायर इंक्रीज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्व हमने किया कि जो डिफ्लेक्शन है नीडल्स का वो इंक्रीज कर गया। तो मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रिक का, वो हमको पता इससे चलेगा कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंक्रीज कर गया। तो अगर डिफ्लेक्शन जो है बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है, नीडल का बार बार डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमको पता चल जाएगा वहाँ पे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, ठीक है। द कंपास, अब सेकंड क्वेश्चन बोला था कंपास नीडल डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम वायर, ठीक है, कंपास नीडल डिस्प्लेस करोगे आयर से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इंक्रीज हो जाएगा एज करंट इन वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही करंट वहाँ पे इंक्रीज कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं अभी दे रहा हूँ, सॉरी, वो मैं ए का दे रहा था, बी का मैं देता हूँ कि कंपास नीडल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम वायर। तो ये आप कैसे बताओ, ठीक है। तो हमको पता है जैसे कि हमको पता है कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दूर जैसे ही चलते चले जाते हैं, दूर जैसे ही वहाँ से चलते चले जाते हैं, क्राउड कम होता है, और क्राउड कम हुआ तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि B इज मैग्नेटिक फील्ड, B वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग, ओके, 24 का क्वेश्चन 1 है कि टू मैग्नेट आर लाइंग साइड बाय सोन इन द फिगर बिलो, ठीक है, ठीक है, ये साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, ये P मैग्नेट है, ये Q है, ठीक है। चलो, तो यहाँ बोला ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाओगे, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा, साउथ पे खत्म होगा, इससे नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ पे खत्म, है ना, नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ पे खत्म, नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ पे खत्म, नॉर्थ ओरिजिनेट साउथ पे खत्म, इस टाइप से चलते चला जाए, ठीक है। वेरी गुड। बी, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाई। बोला व्हाट डज, जो भी है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो आपको पता है कि पोल्स के पास जो है क्राउड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उससे दूर जाओगे क्राउड कम है, स्ट्रेंथ कम होगा, यही सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, क्लोजनेस या फिर फारनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। तो 25 में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन फिगर ए एंड बी। दो फिगर ए एंड बी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको शो किया गया। तो बोला सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन, फील्ड लाइन, और गिव ऑल्सो आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ऑल्सो नेम द पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सब मैं करके दिखा देता हूँ, पर आप अपने से लेना, ये PDF मिलेगी तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, और ऐसे स्टॉप करके भी पढ़ सकते, पॉज करके, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ टू मैग्नेट सोन किया गया। तो आपको सबसे पहले करेक्ट बताना है। तो करेक्ट, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि दो क्रॉस कर रहा है, आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता है। दो टेंजेंट एक पॉइंट पे कैसे ड्रॉ करोगे, दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे कैसे बताओगे, ये बिल्कुल ही गलत है। बी वाला सही है, ठीक है, बी सही है। फिर बोल रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको पता है कि दो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो दो टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट बनेंगे, दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऐसा बना करके आप लिखते होंगे, मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको याद करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पोल्स आप बताओगे, तो ये आपका ओरिजिनेशन पॉइंट है नॉर्थ, ये ओरिजिनेशन पॉइंट नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है इंसुलेशन कवर ऑफ विच कलर कन्वेक्शनली यूज फॉर अर्थ वायर। अर्थ वायर के लिए हम लोग जनरली ग्रीन और येलो इंसुलेशन यूज करते हैं। वाई इज एन अर्थ वायर कनेक्टेड टू मेटेलिक पार्ट ऑफ द अप्लायंसेस। क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि जो अर्थ वायर है प्रोवाइड करता है लो रेजिस्टेंट टू कंडक्टिंग पाथ को, ठीक है, फॉर द करंट, एंड मेंटेन एक कांस्टेंट पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है अर्थ से, ठीक है, और सेफ्टी मेजर के लिए भी, ताकि करंट वगैरह ना रखे, आपके घर का पोटेंशियल सेम रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए हम लोग अर्थिंग करवाते हैं, अर्थ वायर लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए अर्थ वायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए तो अभी इस पे चलिए, अभी 3 और 5 में आकर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इन सब क्वेश्चन के बाद, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूज इन द सीरीज विथ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बोल रहा है आपको रोल ऑफ फ्यूज बताना है सीरीज में विथ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। वाई शुड अ फ्यूज विल डिफाइन रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्लेस बाय वन और लार्जर रेटिंग। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।
चलिए ये सब भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूज इन सीरीज विथ एनी अप्लायंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वन विथ अ लार्जर रेटिंग, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फ्यूज़ के बारे में, फ्यूज़ के रिगार्डिंग कि हम उसको अप्लायंसेस में क्यों यूज़ करते हैं, और फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द वन लार्जर रेटिंग, ये सबको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पता है कि क्या होता है फ्यूज़। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, इसलिए कनेक्ट करते हैं विथ लाइव और न्यूट्रल लाइव वायर के साथ और विथ एनी अदर अप्लायंस के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि ये जो है फ्लो करता है, रोकता है फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर है, ताकि ओवरलोडिंग ना हो जाए, है ना, ओवरलोडिंग ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उससे बचा। जैसे ओवरलोडिंग शुरू होता है तो इसका हीट बढ़ता है, और हीट बढ़ते ही इसकी जो रेजिस्टेंस होती है काफ़ी लो होती है, और हीट जैसे ही मिलता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, वैसे ही ये फ्यूज़ को क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और किसी भी खतरे होने से बचाता है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोलता है व्हाई शुड अ फ्यूज डिफाइंड हाई रेटिंग, है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो हाई रेटिंग फ्यूज वायर जो है वो उसके पास लार्जर कैपेसिटी होता है। सो लार्जर कैपेसिटी होगा फ्यूज वायर के पास तो क्या होगा, सो इट विल नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ करेंट, ऐसे वैसे नहीं स्टॉप कर देगा, काम आने के वक्त ही वो स्टॉप करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि एवे कभी भी ब्रेक कर गया, ठीक है, ऐसे नहीं। जब भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग का केस आए तभी वो क्या हो, वो ब्रेक करे, ठीक है, पॉसिबल डैमेज से बचाता है वो हमको, ठीक है। चलिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के साथ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर पूछा इफ कंडक्टर वाज हेड अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अगर कंडक्टर जो है हेड होगा अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट, इसका आंसर देते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट पूछ रहा है, तो हमको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, ईस्ट से वेस्ट के तरफ। ये कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना, आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके पास जो भी करंट कैरिंग स्टेट वायर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब जब ये होता है कि एक स्टेट कंडक्टर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो उसका, तो उसके द्वारा हमको पता था ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल के बाद, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट, ये क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है नेम एंड स्टेट द रूल अप्लाइड ऑन द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट ऑफ थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल को क्या हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग होल्ड करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को बाय राइट हैंड इन सच वे, तो हमारा स्टेट जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, और कर्न फिंगर जो है कंडक्टर के रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये राइट हैंड थंब रूल है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। आई होप तुमको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 37 या फिर आप जो भी रहे, लिस्ट द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ टू मेजर डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बीच में आपको मैंने ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब आप इस टाइप से प्यार से प्रॉपर टेबल बनाओगे और वहां पे आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ये ईएमआई पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। यहाँ पे आर्मेचर रोटेट होता है, यहाँ पे आर्मेचर को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे करके मोटर के अंदर आर्मेचर को घुमाते हैं, यहाँ आर्मेचर को घुमा करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है वीडियो में बताया हुआ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ 2 मार्कर के क्वेश्चन एंड होते हैं और 3 और 5 मार्कर के क्वेश्चन साथ साथ मैं करवा दूंगा, क्योंकि अब इतना बहुत ज़्यादा आपके पास भी टाइम नहीं होगा, तो एक साथ ही अपन लोग करेंगे 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करवा देता हूँ। दैट इज अब आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग, काफ़ी कम ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी कम क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन और है 3 मार्कर और 5 मार्कर पे, ठीक है, तो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस पे जब आते हैं, तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब भी क्या हो जाता है, टच हो जाता है लाइव और न्यूट्रल वायर, तो वहां पे जो भी क्या होता है कुछ डैमेज ऑकर होता है, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है स्टेट द वन फैक्टर कंडीशन दैट कैन लीड टू इट, है ना, तो एक कंडीशन बताना है, ठीक है, स्टेट द वन फैक्टर कंडीशन दैट कैन लीड टू इट। तो लीड करने के लिए वहां पे क्या होता है, एक दैट इज टच हो जाना लाइव और न्यूट्रल वायर। नेम द डिवाइस इन द हाउस होल्ड सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। और वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना है किसका, फ्यूज का। फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि वो जूस लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है, ठीक है। जैसे ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, उसका लो रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ही वहाँ पे हीट जनरेट होती है, फ्यूज ब्रेक कर जाता है और आपके डैमेज से बचाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, जैसे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस गिवन कंडक्टर पे टाइम ऑफ द करंट, जिससे हम लोग निकालते हैं हीटिंग इफेक्ट का आई स्क्वायर आर इंटू टी, इस पे काम करता है आपका, ठीक है। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सब यहाँ से पढ़ सकते हो और जो मैंने बताया उसको समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन एप्लीकेशन। एक राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन है, राइट फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल का। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं जनरेटर में। तो बी और सी क्लियर, बी का यूज करते हैं, बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर में और सी इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ठीक है। और बोला राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल फाइंड करने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कोरिंग वाइल स्टेट कंडक्टर में यूज करते हैं। स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, मैक्सवेल का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मैग्नेटिक, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एमएफएल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोल सकते हैं, डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विथ नॉर्थ पोल टेंड्स टू बी फ्री टू डू सो। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, जनरली एक फील्ड लाइन है जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट अपनी पावर को दिखा सकता है, ठीक है, अंडर विच नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ पे वो खत्म होता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन दे दिया मैंने। अब देखो एक क्वेश्चन बोला है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका जस्टिफिकेशन देता हूं। अब हमको पता है कि एक पॉइंट पे अगर दो इंटरसेक्ट कर गए तो दो टेंजेंट होंगे, और दो टेंजेंट यानी दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए क्लियर, अब यहां से पढ़ लेना जो कि मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज्ड होता है, एकदम कंटिन्यूअस, एकदम क्लोज्ड कर्व के रूप में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, डाइवर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, और खत्म कहाँ होता है, कन्वर्ट साउथ पोल पे, ठीक है, इनसाइड मैग्नेट, ठीक है। इनसाइड मैग्नेट के अंदर क्या होता है, वो आउटसाइड का बात था कि वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ पे खत्म होना था। इनसाइड क्या होता है, साउथ से ओरिजिनेट होकर के नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि इनसाइड द मैग्नेट इस टाइप से, नॉर्थ साउथ है तो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा घबराना नहीं है। फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड सोन बिलो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, बिल्कुल है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक्सप्लेन गिविंग आउट द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी एट विच पॉइंट फील्ड लाइन स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, बस ये बताना है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो अब जहाँ पे ज्यादा क्राउड होगा वहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम होगा, और कहाँ पे जहाँ पे ज्यादा क्राउड देंगे वहाँ पे मिनिमम होगा। तो ये देखो, ये बी पॉइंट जो है, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से सबसे पहले नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ पे खत्म हो रहा है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसा ड्रॉ कर लोगे, ओरिजिनेट होकर के यहाँ पे खत्म हो, ठीक है। तो सबसे पता है आपको कि बी पॉइंट पे जो है क्या होगा, जो है वो मैक्सिमम होगा, और ए पॉइंट पे जो है मिनिमम होगा, क्योंकि वहाँ पे क्राउड कम है, ठीक है, वहाँ पे क्राउड कम, ये भी इसके अंदर हो जाता है। या फिर नॉर्थ पोल के पास जो है जो भी है, नॉर्थ पोल के पास क्या होता है, ज़्यादा होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और साउथ पोल के पास रिलेटिवली कम हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या है, अभी सोलेनॉइड के बारे में जाना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम क्रिएट करते हैं किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर, तो क्या होता है, सोलेनॉइड कहलाता है वो, ठीक है। तो हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, कैसा करता है, गिव इट्स मीनिज्म, बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो सोलेनॉइड का मतलब होता है कि एक हमने ले लिया, दैट इज कोई भी सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड बॉडी, उसमें कॉपर वायर से हमने क्या क्या कवर कर दिया राउंड से, ठीक है, जिसके कारण उसको में क्या होता है, दैट इज जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोलेनॉइड आपको पता चल गया क्या है। और हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, और गिव इट्स मेन यूज। मेन यूज हम लोग सोलेनॉइड का क्या कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन यूज जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड का है, वो टेम्पोररी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है, और जैसे ये धीरे धीरे परमानेंट में चेंज हो जाता है, फिर इसको परमानेंट बार मैग्नेट के रूप में बना दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो इसको टेम्पररी मैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जहाँ पे यूज होता है, ठीक है।
तो ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के साथ 3 एंड 5 मार्कर के भी क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, काफ़ी सारा मैंने करवा दिया है, पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ये वीडियो अपलोड हो गई होगी तो आपको मे बी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के चेक कर लो एक बार, डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, चलो, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड अभी एंड स्क्रीन भी आ जाएगी जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट और वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द सेशन। अगर लाइक किया तो प्लीज़ डू आप सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आपका फिजिक्स का पोर्शन का कंप्लीट हो गया है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी का कवर हो गया, मैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।